मसीह यीशु के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आज की शाम आपके साथ खुदा के कलाम की चंद बातें करना चाहता हूँ जो वक्त की ज़रूरत है, और वक्त की ज़रूरत समझते हुए, मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, ये चांस मिस ना करते हुए खुदा की कलाम की चंद बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। इमसाल की किताब जो सुलेमान बादशाह से खुदा ने लिखवाई, उसका पहला बाब और उसकी जो है वो 32वीं आयत से मैं आपके सामने 2 आयत की तलावत करूंगा। गौर से सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारक उल बाली उनकी हलाकत का बायस होगी, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत आए। यहाँ पर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। अब ये फैसला मेरा और आपका है कि हम सुनते क्या है। कुछ लोगों ने अपने कान जो है वो मखसूस कर दिए हैं, मुकर्रर कर रखे हैं वो मीडिया के लिए, और दुनिया की ऐसी बहुत सारी ज़मीन पर टून्स हैं जो उनके फेवरेट सिंगर हैं, उनके फेवरेट कलाकार हैं, जिनको वो सुनते हैं। उनके कानों में दिन और रात एवरी डे एक ही आवाज़, उसी का ट्विस्ट, उसी का टेस्ट जो है वो लेते हैं। लेकिन ये कान, खुदा का कलाम कह रहा है जो मेरी सुनता है, और खुदा के कलाम में भी ये भी लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब है हर किसी के कान हैं, लेकिन रूहानी कान बहुतों के बंद हैं। इसलिए खुदा का रूह, खुदा का कलाम ये कहता है कि जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। किसी ने एक एग्जाम्पल जो है वो सेट की है कि कोई शख्स जा रहा था और उसे वो रोड क्रॉस कर रहा था, और उसे आवाज़ आई रोड क्रॉस करते वक्त, रुक जा, और वो रुक गया। और जब वो रुका तो उसके सामने एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 2 बसें आपस में टकराईं और बहुत सारे लोग मर गए और वो शख्स बच गया। फिर दूसरी दफ़ा वो पहाड़ी सिलसिले में से गुजर रहा था, पहाड़ी वादी में से गुजर रहा था, और ऊपर से बड़ा पत्थर जो है वो गिरा, और उसे पत्थर गिरने से पहले आवाज़ आई रुक जा, और वो रुक गया, और तोदा गिरा, बड़ा पत्थर गिरा, और वो शख्स बच गया। तो उसने वहां से पूछा कि तू कौन है, तू जो मुझे बचाता है, तू जो मुझे आवाज़ देता है। तो आवाज़ देने वाले ने कहा, मैं फरिश्ता हूं जो तुझे आवाज़ देता हूं कि रुक जा। तो उसने ये बात एक दुनियादारी के लिए फनी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है, ये सबक अमेज बात है। तो उसने कहा कि जब मेरी शादी हो रही थी, शायद उसकी शादी किसी अच्छी जीवन साथी के साथ नहीं हुई थी, तो मुझे तब क्यों नहीं रोका गया। तो उसने कहा तब भी मैंने बहुत रोका था, बहुत आवाज़ें दी थी, लेकिन तेरे डीजे की आवाज़ जो थी वो बहुत ही बुलंद थी, ऊंची थी, दैट्स व्हाई तूने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। तो ये एग्जाम्पल आज भी सेट आती है कि हम सुनते क्या है। बहुत दफ़ा ऐसी टून्स जो इब्लीस ने लोगों को इस्तेमाल, ऐसे कलाकार, ऐसे सिंगर्स को जो है वो इस्तेमाल किया, जिसमें बेहुदा उनकी जो है लिरिक्स होती हैं, बेहुदा शायरी होती है, जो घरानों में सुनना जो है वो नामुनासिब है, फिर भी हम सुनते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। आमीन। तो हम एक आखिरी बात करूंगा, इसको मैं जल्दी से क्लोज करना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस अहदे अतीक के अंदर हम यूना नबी को देखते हैं। खुदा उसके साथ बात करता है कि तू ऐसा कर, तू नैनवा को जा, क्योंकि वहां की हालत जो है वो क्रिटिकल है, खस्ता है, वहां पर गुनाह है, बदी है, लोग मर रहे हैं, तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन यूना ने अनसुनी की, यूना ने अनसुनी की, और अनसुनी करके खुदा की आवाज़ को रिजेक्ट करके वो तरसीस को जो है वो जाने के लिए जो है वो उसकी डिज़ायर थी कि मैं तरसीस को जाऊं, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं तरसीस को जाऊं, और उसने अपनी मर्जी की, अपनी ख्वाहिश,
اپنی ڈیزائر کے تابع ہوا اور وہ ترسیس کو جانے لگا. لیکن خدا جب اگر کوئی سیدھی انگلی سے نہ آئے تو خدا ٹیڑھی انگلی سے بھی اسے لے کر آ سکتا ہے, کیونکہ اس نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تو یونا جب ترسیس کو جاتا ہے تو خدا راستے میں جو ہے مچھلی کا ارینج کرتا ہے, مچھلی کا انتظام کرتا ہے خدا. اور یونا جب پانی میں سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور رات گھٹنوں کے بل اسے توبہ کرنی پڑی, اسے اب اقرار کرنا پڑا کہ ہاں خدا میں نے خطا کیا, میں نے تیری آواز کو اگنور کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے, مجھے اپنے پرپس کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, اپنے ویژن کے لیے مجھے بھیج خدا. جب وہ مانتا اقرار کرتا اپنے گناہ کا, خدا کے جو آواز تھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, پھر جا کر خدا جو ہے اسے نینوا کے کنارے مچھلی جو ہے وہ اگلتی ہے, اسے باہر نکال دیتی ہے. تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جب انہیں مچھلی کے پیٹ کی مانند بہت سارے کرائسس, دکھوں میں, آگ کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے, پھر جا کر وہ توبہ کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, اپنی مرضی کا وہ سنتے ہیں. تو آج کا کلام یہ ہے کہ ہمیں خدا کی آواز, خدا کے کلام کے اوبیڈینٹ ہونا, اس کو سننا ہے تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں. خداوند آپ کو برکت دے.